चलो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोग मज़ा कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ब्रेक वेक लेना है तो आप लोग ले सकते हो, किंतु मैं बोलूँगा कि फ्लो में करते रहो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक बढ़िया सम ले रहा हूँ आपके लिए, इलस्ट्रेशन 18 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है सर। ये इलस्ट्रेशन नंबर 18, ये सम एक्चुअली रिटायरमेंट का है और ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको पेज नंबर 311 पे दिख जाएगा। अब इस सम में कुछ कुछ जगह पर इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन से मैं थोड़ा वेरी करूंगा, क्योंकि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के खिलाफ यहाँ पर अकाउंटिंग क्या हुआ है, तो इसीलिए मैं नया स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए वो भी आपको बता दूंगा। चलो मैं करता हूं, आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा, डोंट वरी। देखो मैं पढ़ता हूं, PQR इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1। आर रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 13। डेट पे ध्यान देना, रिटायरमेंट कब हुआ है, 31 मार्च 13 को हुआ है। ठीक है भैया। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज ऑन 31 December 12 एज फॉलोज। किंतु बैलेंस शीट का डेट देखो 31 December 12 का दिया हुआ है। मतलब ये जो बैलेंस शीट डेट दिसंबर का है, किंतु रिटायरमेंट हो रहा है मार्च में, मतलब 3 महीना बाद जाके रिटायरमेंट हो रहा है। ठीक है भैया, सबसे पहले मैं आपका देख रहा हूं यहां पर गुडविल है 18,900 का। तो नियम के हिसाब से अगर आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो इट शुड बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो आप अगर मेरे से पूछते हो भैया ये जो आप सम करा रहे हो, ये सम नंबर कौन सा है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 18। हाँ, इसमें आप भैया सबसे पहला एंट्री करना चाहते हो तो कौन सा है, तो पहले गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द बुक्स। ये जो गुडविल दिया हुआ ऑब्वियसली सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको बुक्स में मेंटेन नहीं रख सकते, तो इसको राइट ऑफ करना ही चाहिए। और इसको राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होना चाहिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल डेबिट बैलेंस है, कैंसिल करेंगे, क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को डेबिट करेंगे। कौन से पार्टनर को डेबिट करेंगे, तो आंसर है ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का नाम है PQR। तो इसका मतलब इसका एंट्री बनना चाहिए पहला, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी सर, टू गुडविल लिख देना चाहिए। ठीक है ना। अब इनका गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ था बैलेंस शीट में, देखो 18,900। तो ये 18,900 को तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड करना है मुझे, 1:1:1 में। तो इसका जर्नल एंट्री में 18,900 को तीनों में डिवाइड किया तो 6,300 करके एंट्री बनेगा। ये गुडविल को हम रख ही नहीं सकते बुक्स में सर, इसको हटाना पड़ेगा। दूसरा और क्या पॉइंट है मेरे को देखने दो, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक बैलेंस है। ठीक है, इधर में मुझे पार्टनर का तीनों का कैपिटल मिला, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिला। अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कहीं भी कमता है तो उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट कर देना चाहिए। और आपका इंस्टीट्यूट बोलता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में डालेंगे, वो कर लेंगे। एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी पड़ा हुआ है सर, जनरल रिजर्व भी है। अच्छा, जनरल रिजर्व जो है इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। यानी आप अगर एंट्री वाइज सोचो तो इसका एंट्री मुझे करना चाहिए दूसरा नंबर, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर कौन है, PQR। तो 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल एंड 2 R's कैपिटल में बांट देना चाहिए। अब जनरल रिजर्व है कितना ये भी आप देख लो। जनरल रिजर्व है बच्चे 4,000 रुपए। जनरल रिजर्व कितने का है, 4,000। तो 4,000 इक्वल बांटना पड़ेगा 4,000 को तीनों में, तो 1,333, 1,333, 1,334 बांट देना चाहिए। जनरल रिजर्व शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है सर, और देखने दीजिए और क्या डेटा है, क्रेडिटर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 13 जिस दिन रिटायरमेंट हुआ 3 महीना बाद, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर कंसिडर्ड। क्या एडजस्टमेंट है जरा देखो, बोलता है बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाई 18,000। बोलता है बिल्डिंग में 18,000 रुपया बढ़ जाएगा, तो रीवैल्यूएशन का स्टोरी बोल रहा है। बुक डेट्स वेर कंसिडर्ड गुड, बोला सारा बुक डेट्स गुड है, मतलब ये प्रोविजन का जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन को हटाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन। इन्वेस्टमेंट वाज कंसिडर्ड 4,700। 5,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 4,700 हो गया, 300 रुपए इन्वेस्टमेंट कमेगा,
जो कमेगा उसको आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो बैलेंस बचेगा उसको आपको रिवैल्यूएशन में डालना चाहिए। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट का बात करो, इन्वेस्टमेंट कम रहा है तो उसका एडजस्टमेंट हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को 300 रुपया से डेबिट कर दो, मतलब कम कर दिया, और टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे कितने रुपए से, 300 रुपए। तो ये करने से आपका क्या होगा, बात समझो, आपका इन्वेस्टमेंट अब चेंज हो जाएगा। कहां गया, हाँ ये रहा। अब आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होके 4700 बन गया, और ये वाला फिगर 900 बन गया, और ये वाला जो है इसको रीवैल्यूएशन में डाल लो क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 9400, स्टॉक बन रहा है 9400 का, मतलब स्टॉक को 600 रुपया से कम करना है। इसके बाद बोलता है गुडविल वाज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू, अच्छा इसके बाद गुडविल वुडविल का चर्चा कर रहा है। गुडविल में बाद में बात करता हूं, पहले मैं सोच रहा हूं मैं रीवैल्यूएशन कर लेता हूं। रीवैल्यूएशन में एक बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है और किसी एसेट का तो वैल्यू बढ़ नहीं रहा, तो एक एंट्री अपने को कर लेना चाहिए, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। समझना, चौथा नंबर एंट्री कर लेना चाहिए मुझे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। हाँ जी, बिल्डिंग कितने से बढ़ रहा है, ये लोग बोल दिया था क्लियर कट, कितने से बढ़ रहा है बिल्डिंग, 8 नहीं कितने का, बिल्डिंग इन एप्रिशिएट 18,000 से बढ़ गया। और बाकी जो आपको कम वम करना था उसका एंट्री बनेगा 5 नंबर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हाँ भैया कर दिए, टू एक एक एसेट कम करते जाओ, जैसे जैसे बोल रहा है करते जाओ। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ बोल दिया। अब बुक डेट्स कंसिडर्ड गुड, मतलब प्रोविजन नहीं चाहिए 800 का, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 800 हो जाना चाहिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट 800। मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट इस जगह क्या कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अब चेक कर लूंगा। इन्वेस्टमेंट का बात हो गया, 4700 का हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 900 रुपया बचा है, इसको भी खत्म करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्रेडिट बैलेंस है तो इसको डेबिट करना चाहिए मुझे, तो मुझे रेदर इसी में डाल देना चाहिए था, ये जो ऊपर में किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को मुझे डेबिट कर देना चाहिए था। हाँ कितने से, 900 रुपए से, तो 18,900 रुपया में का रिवैल्यूएशन में आना चाहिए। ठीक है सर, मुझे और देखने दो और क्या बोल रहा है। स्टॉक को 9,400 करना है, मतलब स्टॉक को 600 रुपया कम कर देना है, तो स्टॉक को 600 रुपए से कम कर देना है, तो टू स्टॉक, ओहो रुको ना जी, टू स्टॉक 600 रुपए से ये भी कम हो जाएगा, चलो ये भी अच्छा लग रहा है। इसके बाद और क्या चीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है, बस और कोई रिवैल्यूएशन का चक्करबाजी नहीं है। तो आप देख लो, आपका 800 और 600 होता है 1400, आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है 18,900 और 1400 का नुकसान हो गया, 17,500 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब देख लो 17,500 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो तो अब आपको देखना पड़ेगा सर। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था पार्टनर का, PQR था ना, तो टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल बोल के आना चाहिए। 17,500 है, 17,500 को 3 पार्ट में तोड़ दिए, 5833, 5833 और 5834 आ जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए सर। रीवैल्यूएशन का चर्चा भी हो गया सर। अब आगे मैं पढ़ने गया तो बोलता है गुडविल वाज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट गुडविल है, और लास्ट 3 साल का देखो प्रीसीडिंग 3 ईयर का प्रॉफिट भी दे दिया, तो गुडविल तो निकाल ही सकते हैं। देखो ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करोगे, 3 साल का प्रॉफिट लिया, डिवाइड बाई 3 किया, 9,000 मिल गया, तो 9,000 गुडविल है। मैं अब इसका वर्किंग नहीं दिखा रहा। अब गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए एक वर्किंग करना चाहिए आपको, गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए भैया, गुडविल एडजस्टमेंट टेबल। अब वो टेबल कैसा लगेगा मैं आपको दिखा देता हूं, ये वर्किंग नोट करके क्या होना चाहिए सर, अब डरो नहीं। PQR, तो पहले जो आपका गुडविल निकला है 9,000, इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए।
मतलब 3000 क्रेडिट, 3000 क्रेडिट और 3000। अब ये चेक करो कौन सा पार्टनर रिटायर कर गया। भैया पार्टनर तो कौन रिटायर कर रहा था, आर, तो पी और क्यू बच गया। उनका न्यू रेशियो कुछ नहीं बोला, मतलब 1:1 ही होगा। तो 9000 को न्यू पार्टनर में रिमेनिंग पार्टनर में 1:1 में डालना है, मतलब 4500 और 4500 डालना है। तो इसका मतलब इसका गेन हो गया 1500, हाँ मुन्ना, इसका भी गेन हो गया 1500 गेन हो गया, और इनका सैक्रिफाइस हो जा रहा है शायद 3000 रुपये। तो इसका एंट्री बनता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट, सॉरी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री बनता है सर। क्या ही बात आप मानते हैं? हाँ भैया बनता ही होगा सर। तो हमको एंट्री करना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर डेबिट कहाँ गया यार? ओ मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर जाना चाहिए। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसका मुझे एंट्री कर देना चाहिए सर। मैं चला गया, ये एंट्रीज कर रहा था मैं यहाँ पर। हाँ भैया, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो कौन कौन था गेनिंग? पी और क्यू था शायद। तो 7 नंबर, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी क्यू टू आर। हाँ 1500, 1500 और ये 3000, ये होना चाहिए सर सही अकाउंटिंग सर। क्योंकि वो लोग जो गुडविल अकाउंटिंग किए हैं ना, वो लोग गुडविल को बुक्स में मेंटेन कर लिया, और गुडविल को बुक्स में मेंटेन करना अलाउड नहीं है एज पर एस 26, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ठीक है सर। सर उसके बाद और क्या करना चाहिए, पढ़ने दीजिए और क्या है। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 3 महीने का, वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो 3 साल का कितना निकला है, 9000। इसमें आर का शेयर कितना है, तो इसमें तो 3 महीना का ही प्रॉफिट लेना है, तो 9000 में 3 महीना का प्रॉफिट होता है 2250। इसमें आर का शेयर तो सिर्फ 1/3 है, तो 2250 का 1/3 करोगे तो कितना आ रहा है 750। और शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर साल के बीच में बांटते हो तो इसका एंट्री बनता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हाँ जी, टू किसको देना है, आर को, तो टू आर्स कैपिटल 750 डाल देंगे सर। सर मैं जानबूझ के एक एक करके दिखा रहा हूं कि क्या चेंज होना चाहिए, एक्चुअली सही क्या होना चाहिए, मैं आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूं सर। और कोई बात नहीं है सर, और कोई बात नहीं है सर। ठीक है सर, और बताओ सर, और क्या करना है, और मुझे पढ़ने दो। बोलता है शो द जर्नल एंट्रीज, तो भैया ये मैंने क्या दिखाया इतना देर से, यही वो जर्नल एंट्रीज है जो अपने को करना है। और दूसरा फिर आपको बोलता है एक नया बैलेंस शीट बना के दिखाओ, किंतु बैलेंस शीट बनाने से पहले अपने को पहले कैपिटल अकाउंट रिवाइज कर लेना पड़ेगा। तो आपको वर्किंग में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना चाहिए। हाँ जी सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बना लेना चाहिए। कितने आदमी थे, 3, एक का नाम है पी क्यू और एक आर है, पी क्यू और एक आर है। सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लेना चाहिए। हड़बड़ाना नहीं सर, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, मैं जिम्मेदार नहीं रहने वाला। ठीक है सर, अगर सही अकाउंटिंग सीखना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा सर। मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ जगह पर छोड़ दिया कुछ अकाउंटिंग, तो मैं हाफ हार्टेड अकाउंटिंग नहीं कर सकता, मुझे पूरा समझाना पड़ेगा। तो 3 महीना बाद का बनाना है ना, तो रिटायरमेंट के दिन क्या क्या करना है, तो पहले जो एंट्रीज किए उसको पहले संभाल लेते हैं। तो पहला एंट्री हमने जो किया है पी क्यू आर टू गुडविल 6300 6300 6300, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 6300 6300 और 6300। सर आपने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा, ओह वो तो पिछला बैलेंस शीट से मिलेगा 30 20 20। मुझे बांट देने दो 30 20 और 20। अच्छा सर बांट दिया सर, बांट दिया सर, बांट दिया सर, बांट दिया, बांट दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब उसके बाद क्या होना चाहिए समझो। हाँ जी सर, उसके बाद आपको क्या बांटना चाहिए था सर, उसके बाद आपको क्या बांटना चाहिए सर, मुझे देखने दीजिए सर, उसके बाद आपको क्या बांटना चाहिए। उसके बाद भैया इधर उधर मत देखिए, आपके पास सारे जर्नल एंट्रीज है, पोस्टिंग कीजिए चुपचाप। अच्छा ठीक है, पहला हो गया। दूसरा,
जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बाई जनरल रिजर्व आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में बाई जनरल रिजर्व 1333 1333 1334 जनरल रिजर्व भी हो गया सर। और क्या है एंट्री देखने को, तीसरा नंबर में कोई भी पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, चौथा भी पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा है रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल्यूएशन आएगा बाई रीवैल्यूएशन, बाई रीवैल्यूएशन वो प्रॉफिट आ रहा है। एक था 5833, दूसरा है 5833 5834, चेक करो चेक करो, ठीक है सर। अरे सुनो ना, एक तो छोटा सा मिस्टेक कर दिया था हमने, क्या कर दिया था, मैं अभी चेक करते करते मेरे दिमाग में आया, मैंने प्रोविजन को यहाँ क्रेडिट कर दिया था इस एंट्री में। प्रोविजन तो क्रेडिट बैलेंस ही था, इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना था हमें। ओहो, 800 क्रेडिट नहीं होगा, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट ये डेबिट करना था मुझे। कितने रुपए का था, मैं प्रोविजन में भूल गया, प्रोविजन कितने का था, प्रोविजन कितने का था, प्रोविजन कितने का था, प्रोविजन था 800 रुपए का, सॉरी 800 रुपए का, ये डेबिट होगा यहाँ पर। तो रीवैल्यूएशन में जाना चाहिए 18,900 प्लस 800 19,700, मैं इसको थोड़ा ठीक कर रहा हूँ 19,700, और ये रीवैल्यूएशन में यहाँ पर जाना चाहिए 600 रुपये सिर्फ। मैं ठीक करा देता हूँ ना, 1 मिनट लगेगा। एक एंट्री मैंने प्रोविजन थोड़ा सा गलत लिख दिया था, उसको डेबिट करना था कैंसिल के लिए, मैंने क्रेडिट कर दिया था, तो इसके वजह से प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा तुम्हारा 19,700 माइनस 600 19,100 हो जाएगा। ये रुक जा मुन्ना, ये 19,100 हो जाएगा, 19,100, इसको डिवाइड बाई 3 करो तो ये आ रहा है 6367 6367 19,100 माइनस 6367 माइनस 6367, और एक तो आ जाएगा 6366। बस ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना था। अब समझ गया ना क्या हुआ था प्रोविजन में, हाँ तो उसका इफेक्ट डाल लिया। तो यहां पर बस ये फिगर मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूं, ये वाला फिगर 6367 6367 6366, ठीक है सर, हो गया सर आपका। हाँ हाँ ठीक है, घबराइए नहीं घबराइए नहीं, मुझे करने दीजिए। मैं कहाँ तक किया था, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद अगला एंट्री है PQ2R, 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 PQ अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, आर में बाय P एंड Q's कैपिटल। यहां 3,000 चला गया, यहां 1.5 तेरी, यहां पर आप देखो 1,500 आएगा, ये 1,500 यहां आना चाहिए सर। ये भी हो गया सर। और क्या था एंट्री, और एक तो था PL सस्पेंस टू आर्स कैपिटल 750। तो चलो इसका पोस्टिंग करो, PL सस्पेंस टू आर्स कैपिटल, तो आर्स कैपिटल में बाई PL सस्पेंस, बाई PL सस्पेंस 750। देखो भैया सही में अगर बात करोगे तो 3 महीना बाद का बैलेंस शीट बन रहा है, तो बाकी पार्टनर को अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट देना चाहिए था, बट ठीक है। इंस्टीट्यूट का अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो वो लोग वो प्रॉफिट बांटा नहीं है, तो मैंने भी इंस्टीट्यूट का बात मान के बोला चलो प्रॉफिट नहीं बांटते। अब और तो कुछ बचा नहीं है, तो लास्ट में आप पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस पता कर ले, किसका कितना बैलेंस बच रहा है। 30,1333 6367, तो टोटल आ रहा है 37,700 माइनस 6,300 माइनस 1,500, तो ये आ गया 29,900। 20,000 प्लस 1,333 प्लस 6,367, तो ये आ रहा है 27,700 माइनस 6,300 माइनस 1,500, तो ये आ गया 19,900। अच्छा 20,000 प्लस 6,366 प्लस 3,000 प्लस 31,450 माइनस 6,300, तो ये 25,150। ये टोटल वोटल तुम लोग चेक कर लोगे। तो अपना ये जो बैलेंस आया ना मुन्ना, इसको बैलेंस शीट में लेके जाना है पार्टनर्स कैपिटल में। बात समझ में आ गया।
तो अब मैं आपके लिए बैलेंस शीट बना रहा हूं। मेरा बैलेंस शीट बनाने का मैंने जगह छोड़ रखा था, मैंने लिखा बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आर के रिटायरमेंट के बाद। सर 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 सर, सर रुको रुको, यहां पर आपने एक चीज ठीक नहीं किया। क्या भैया, आर तो रिटायर हो गया था। हाँ, तो आर का पैसा यहां पर आप उसके कैपिटल अकाउंट में कैसे छोड़ दिए? अच्छा अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो आर का पैसा कैपिटल में नहीं उसके लोन में जाना चाहिए। हाँ वेरी गुड, आप एकदम सही बात पकड़े। अगर पेमेंट करने बोलता तो हम पेमेंट कर देते। सब में कहीं बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो रहा है? नहीं। तो आर का पैसा को आपको आर के लोन में डाल देना चाहिए 25150। मतलब आर तो चला गया रिटायर होके, किंतु आर की यादें आज भी है उसके लोन अकाउंट में। अच्छा अच्छा भैया, और तो कुछ नहीं है भैया? देख लो भैया, नहीं नहीं और कुछ नहीं है। मैं तो देख रहा था कि आपको याद है कि नहीं है। चलो ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनाना चालू कर देते हैं। न्यू फर्म का बैलेंस शीट बोल रहा है, मैं अभी बना देता हूँ यार, कौन सा बड़ा बात है। तुम लोग तो चैंपियन है बैलेंस शीट बनाने में, कौन सा मेरे लिए इंतजार करोगे? देखो मैं अभी दिखाता हूँ, एक एक आइटम पकड़ेंगे और लिखते जाएंगे सर। पहला देखो, ये गुडविल तो मैंने तो बुक से खत्म ही कर दिया सर, एडजस्टमेंट कर। क्यों सर, क्यों नहीं रखा बुक्स में? क्योंकि AS26 मना करता है। उसके बाद बिल्डिंग जो था उसमें 18,000 बढ़ जाएगा, 40 + 18 कितना हो जाएगा? बिल्डिंग समझो 40,000 पहले से था, 18,000 और बढ़ जाएगा, मतलब ये कितने का हो जाएगा? 58,000। ठीक है सर, ऊंची है बिल्डिंग। लिफ्ट किसका बंद है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को 4700 हमने बना दिया है। तो ठीक है, मैंने अगला लिख दिया आपके लिए इन्वेस्टमेंट, जो कि है अपना 4700। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दूसरा एसेट और कौन सा है? स्टॉक 600 रुपए से कम होके 9,400 का बन जाएगा। ठीक है, स्टॉक 600 रुपए से कम होके 9,400 का बनने बोला है, मैंने बढ़ा दिया सर। जो क्वेश्चन बोला था बस वही कर रहे हैं। डेटर 10,000 का है, कोई चेंज नहीं है, तो मैंने डेटर में भी लिख दिया एक बार 10,000 रुपया, कोई चेंज समझ में नहीं आ रहा है। और लास्ट में एक बैंक बैलेंस था, वो भी 10,000 का था। बैंक में कोई चेंज हुआ है भैया? कैसे पता चलेगा? अरे अपने ट्रांजैक्शन में देखो, कहीं तुमने कैश बैंक यूज किया है पूरे जर्नल एंट्रीज में? नहीं सर। तो बैंक में भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि बैंक से तो हमने कोई पेमेंट किया ही नहीं। आर के लोन का पेमेंट बोलता तो कर देते, नहीं बोला तो लोन में डाल दिया। चलो ये भी ठीक है। लाइबिलिटी साइड में मैं पहले आ गया पार्टनर्स कैपिटल लिखने के लिए, पी और क्यू बचा है, आर तो गया, किंतु पी और क्यू का कैपिटल नया वाला अभी निकाला था 29,900 19,900 29,900 19,900। आर चला गया, किंतु आर की यादें आज भी उसके लोन अकाउंट में पड़ा हुआ था 25,150 का, वो बैठा दो सर। बैठा दिया सर, बैठा दिया। अब उसके बाद लाइबिलिटी साइड में और क्या बचा देखते हैं। कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म हो गया, प्रोविजन खत्म हो गया, जनरल रिजर्व भी हमने बांटी दिया। हाँ, ट्रेड क्रेडिटर 17,900 का बचा है, एक तो ट्रेड क्रेडिटर बचा है, ट्रेड क्रेडिटर 17,900 का। देखो यहां तक ठीक है, 17,900 का देख लो सर। जो जो आइटम था मैंने यहां तक अभी तक लिख दिया। एक पार्टनर्स कैपिटल उठा के लिख दिया, मैं फिर से बोल देता हूं, मैं पार्टनर्स कैपिटल यहां से लिख दिया सर उठा के 29,900 और 1900 सर। हाँ सर, ये लिख दिया सर। देखो आर चला गया, किंतु आर का लोन बचा हुआ है 25,150 का। सर कहाँ है? अरे इसी अकाउंट में देखो, आर का लोन है 25,150 का, यहां देख लो आर का लोन। ओहो, आर का लोन है 25,150, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ ये, हाँ अब आएगा 25,150 का, हो गया। और इसके बाद एक क्या है, ट्रेड क्रेडिटर था, तो कहां से मिला? ये तुम्हारे बैलेंस शीट में जाके मैंने देखा तो मुझे सब कुछ कट गया था, सिर्फ एक क्रेडिटर बचा हुआ था 17,900 का, तो वही ट्रेड क्रेडिटर मैंने 17,900 का लिख दिया। पहले आप एक बार यहां तक बैलेंस शीट चेक कर लो, यहां तक लिख लिया। बस एक अकाउंट आपका और है, आपको याद होगा कि आपने एक एंट्री किया था ये वाला, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया, डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं इसको, ये आपको अच्छे से पता है। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट कहां गया? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बस और तो कुछ बचा नहीं है, तो एक बार देख लो आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस 29,900 19,900 25,150 17,900, ये इधर में टोटल आ गया आपका 92,850। हे भगवान, इन बच्चों का बैलेंस शीट टैली करा देना, इन्होंने बहुत मेहनत किया है सर, बहुत मेहनत किया है।
कुछ दिन बाद एग्जाम भी है, लो जी खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। इस तरह से सॉल्व करोगे तो ठीक है। इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में क्या फर्क था मैं आपको दिखा देता हूं क्या फर्क था। इन्होंने बस सब कुछ सही था, इन्होंने क्या किया है, गुडविल को सिर्फ रीवैल्यू करके डाउनवर्ड रीवैल्यू किया है, वो एडजस्टमेंट किया है उन्होंने गुडविल का। एक नंबर तो ये इनका हुआ, और कोई खास दिक्कत नहीं था। बस उसके वजह से क्या हुआ, देखो उनका और हमारा बैलेंस शीट में इन्होंने 9000 का गुडविल बुक्स में मेंटेन कर लिया, जो कि ठीक नहीं है S26 के हिसाब से। मैंने बस इसी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है, करके देखो मेरा गुडविल नहीं आया मेरे बैलेंस शीट में, बाकी सब वही है। और उसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मेरा जो सोल्यूशन वो एज पर AS26 है। बस इंस्टीट्यूट ने वहां पर उसका उल्लंघन कर दिया, बस ये छोटा सा डिफरेंस था। इसलिए मैंने सम लिया समझाने के लिए कि अगर ये सम दे दे तो आपको ये चेंज करके करना पड़ेगा सोल्यूशन। आई होप को समझ में आया हो सके तो आप एक बार ये सम वापस से कर लो, रिकैप कर लो जिस बच्चे को करना है। अगर आपको लगाओ थोड़ा पेस में कर लिया हूं तो आप स्पीड को स्लो करके देख सकते हो और साथ साथ कर लो ये सम का सोल्यूशन। एक बार स्पीड को स्लो करके एक बार कर लो ना, अच्छा रहेगा। अरे भाई अगर आ गया तो क्या करोगे, एक बार कर लो, आलस मत करो। और एक बार हो जाए तो फिर अगला सम देखो।